बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैंने अपने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जो है, अगर इसको बर वक्त रोका ना गया तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में दाखिल हो सकती है। तो नाज़रीन कराम, आप देख लें 21 रोज़ हो गए इस जंग को और उसमें 5000 के करीब शहादतें हो गई हैं फ़लस्तीनियों की, जो कि मुसलमान हैं। और जो इसराइली हैं, जो यहूदी हैं, वो तकरीबन वो जो फौत हुए हैं या वो मारे गए हैं, उनकी तादाद 1000 भी नहीं है। तो लाश किनका हो रहा है? मुसलमानों का। कौन कर रहा है? इसराइल। कैसे कर रहा है? फ़ज़ाई हमले कर करके। और अभी ये चंद घंटे हुए हैं कि उनकी कोशिश है कि गज़ा की वादी में ज़मीनी हमला कर दिया जाए, जिस पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आया है ईरान का और तुर्की का। तुर्किया ने कहा है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम भी जंग का हिस्सा बन जाएं। ईरान तो बबागे दिल कह रहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। तो ये सारे मामला जो हैं, इसमें अब देखना सिर्फ जो बाकी है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब बज़रिया अमेरिका फ़लस्तीन और इसराइल का जो कोई मुफाहमती फार्मूला था, वो कोशिश कर रहा था कि वो हो जाए। लेकिन जो बाइडेन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज ही कहा है कि ये सारा जो जंग की वजह बनी है वो ये कि चूँकि इसराइल और अरब रियासतों के दरमियान अच्छे तल्लुकात बन रहे थे, हमास ने ये सारा काम करके वो सारे मुआहदात को सबूताज कर दिया है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बयानिया दिया है, जिसका हकीकत से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। हकीकत ये है कि अरसा हो गया, एक आज एक दो दिन की बात नहीं है। यासर अराफात मरहूम इसी जहाद को करते करते दुनिया से चले गए। ये बात बरसों पुरानी है कि फ़लस्तीन का कहना है कि हमारी गज़ा जो शहर है, पहले ये शहर हमारा है, मुसलमानों का है, बैतुल मुक़द्दस हमारा है, जलान की पहाड़ियाँ हमारी हैं। तो इसराइल इस बात पे राज़ी नहीं है। वो कहता है जी गज़ा भी हमारा है, जलान की पहाड़ियाँ भी हमारी हैं, हम मार गिराएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर इसराइल नेतन्याहू तो वो कह रहा है अब हमने जी 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल ने फ़लस्तीन को फतह कर लेना है। ये सारी बातें ख्वाब में हैं। आपने देखा 21 रोज़ हो गए, कहाँ गए वो 24 घंटे? लेकिन इसराइल के इन इक़दामात की वजह से आलम इस्लाम में जो एक तड़प और इत्तेहाद पैदा हो रहा है, वो भी अपनी मिसाल आप है। अब देख लें, जब जंग शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, तो सबसे पहले हमास मंजर आम पर आई है। फिर उसके बाद हिज़्बुल्लाह, जो कि लबनान की जमात है, एक तहरीक है, उन्होंने भी जंग का ऐलान किया है। फिर इसराइल ने फ़लस्तीनियों का साथी समझते हुए शाम पर भी हमला किया है, उसके फ़ज़ाई अड्डे को तबाह किया। अब उर्दन भी इस जंग में आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर आपके नहीं तो फिर हम मुसलमानों के साथ हैं। ये नहीं कि चंद दिनों में मुसलमान रियासतें इकट्ठी हुई हैं, बल्कि पूरी दुनिया के आलम इस्लाम एक रूह एक मुठ हो रहे हैं इस मामले पर कि 80 लाख की आबादी है इसराइल की, यानी यहूदी पूरी दुनिया में 80 लाख हैं और 1.5 अरब है मुसलमान। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि इसराइल की जो गुंडागर्दियाँ हैं, उसकी पुष्टपनाही कौन? अमेरिका बरतानिया ज़रा इधर हो जाए तो ये सारा मामला ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात, फ़लस्तीन की हमायत में अब आए हैं रूस और चीन। उन्होंने तमाम अमरीकी करारदादों को वेटो कर दिया है। अब ये जो सिनेरियो बन रहा है फ़लस्तीन का और इसराइल के दरमियान जो वार है, वो सिनेरियो बड़ा ख़तरनाक है। वो फिर थर्ड वर्ल्ड वार ही हम इसे कह सकते हैं। अगर मज़ीद एक हफ्ता 10 दिन और ये काम चला तो फिर कई और ममालिक इसमें शामिल हो जाएंगे, तो ये थर्ड वर्ल्ड वार का ही मंजर होगा। तो मेरी तमाम नाज़रीन कराम से गुजारिश है कि वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो कर सकते हैं करें। अब यहाँ एक मूवमेंट चल रही है, इस्लामिक मूवमेंट, कि इनकी जो पेप्सी कोला, कोका कोला, ये जितने इनके ये चार है, चाय है, लिप्टन, इनके सब का बाइकाट करें और इस तरह आप मुसलमानों को फ़ायदा दे सकते हैं। आपको पता है मैकडोनल्ड वाले यहूदियों के लिए खाना भेज रहे हैं और फिर आप मैकडोनल्ड खाएँ तो मैकडोनल्ड क्या बात है, KFC वाले भी कर रहे हैं। ये बातें हमारी सोचने समझने की है, हमारी गैरत का सवाल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम मुसलमान
بلا تفریق ایک ہو جو تو آپ کو کچھ شکست نہیں دے سکتا۔ ناظرین کرام، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔